नमस्कार, गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम बच्चा लोग। इस वीडियो लेक्चर में हम लोग फिर से बात करेंगे एक और नए क्वेश्चन की। और ये क्वेश्चन जो है ना वो नेल्सन मंडेला चैप्टर का, और फिर इसका कंपैरिजन हो रहा है ना ट्री, जो कि पोएम है एक, यानी कि एक नेल्सन मंडेला वाला चैप्टर है और दूसरा जो है ना वो पोएम ट्री है। दोनों में क्या बात की गई है ना, दोनों में ना बात क्या है कि दोनों में फ्रीडम की बात कही गई है। एक में वीमेन की फ्रीडम की बात कही गई है और दूसरे में जो है ना वो है नेल्सन मंडेला जो है ना अपने लोगों के फ्रीडम की बात की, यानी कि जो डार्क स्किन उनके जो समाज के लोग हैं ना उनके फ्रीडम की बात की है वो। ठीक है, अब इस पे जो है ना हम लोग से कभी कभी इस तरह से भी पूछ सकता है क्वेश्चन कि एक प्रेजेंटेशन आपको अपने असेंबली में या कहीं भी एक प्रेजेंटेशन देना है, तो इस प्रेजेंटेशन देने के लिए ना क्या करना है, हमें एक स्पीच तैयार करना है। तो देखिए क्या है क्वेश्चन, कुछ पहले इस तरह से है कि यू हैव बीन चूजन टू एड्रेस अ स्टूडेंट गैदरिंग फ्रॉम द नेबरहुड स्कूल्स। ठीक है ना, आपको चूज किया गया है क्या, नेबरहुड स्कूल्स में एक गैदरिंग को ना, मतलब लोगों के समूह को क्या करने के लिए, एड्रेस करने के लिए, संबोधन करने के लिए आपको चूज किया गया है। ठीक है, उसके बाद कह रहा है कि टू स्पीक ऑन द रेजिलियंस ऑफ द ह्यूमन स्पिरिट रिक्वायर्ड टू ट्रांसेंड द डिस्क्रिमिनेशन। मतलब हमको जो है ना क्या बताना है कि डिस्क्रिमिनेशन के अगेंस्ट में, मतलब डिस्क्रिमिनेशन यानी कि भेदभाव के बारे में बताना है कि कैसे दो सब्जेक्ट। प्रिपेयर द स्पीच ड्राफ्ट इन नॉट मोर देन 120 वर्ड्स विद reference to the commonalities of the theme in नेल्सन मंडेला। अब देखिए नेल्सन मंडेला का जो चैप्टर है यानी कि लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, और दूसरा कौन सा, द ट्री है ना, इन दोनों के बीच से ना हमको क्या करना है, जो कॉमनलिटीज़ है यानी कि जो कुछ भी जो मिलती जुलती चीज़ें हैं उसको निकाल के हमें जो है ना डिस्क्रिमिनेशन के बारे में बताना है। ठीक है, तो चलिए इसको हम लोग क्या करें। फिर इसके बाद ये क्वेश्चन जो है ना यहीं ख़त्म नहीं होता, क्वेश्चन काफ़ी लंबा दिख रहा है। क्वेश्चन क्या है, यू मे बिगिन दिस। अब देखिए आपको एक स्टाइल भी बता दिया गया कि आप इस स्पीच को कैसे तैयार करेंगे, कैसे लिखेंगे। तो यहाँ पे भी कह सकते हैं कि यू मे बिगिन दिस, गुड मॉर्निंग एवरीवन, गुड मॉर्निंग एवरीवन करके, टुडे आई वुड लाइक टू डिस्कस टू पीसेस ऑफ लिटरेचर दैट ऑफर्स अ पावरफुल इंसाइट इनटू द रेजिलियंस ऑफ ह्यूमन स्पिरिट रिक्वायर्ड टू ट्रांसेंड डिस्क्रिमिनेशन। ठीक है, इस तरह से ना हमको ओपन करना अपने क्या, अपने जो स्पीच जो है ना वो स्पीच का ओपनिंग इस तरह से करना है। तो बिल्कुल यहाँ जो लिखा हुआ बातें हैं ना, ये जो लिखी हुई बातें हैं, देखिए इसको हम लोग क्या करेंगे ना, उठा लेंगे यहीं से शुरुआत करेंगे। और इसमें एक और बात कही गई है, देखो क्या कि यू मे एंड दिस वे टू कंक्लूड आई वुड लाइक टू से दैट। ठीक है, यानी कि इसका हम अपने स्पीच का एंड जो है ना इस तरह से करेंगे। ऐसा इंस्ट्रक्शन हमें क्वेश्चन दिया जा रहा है, क्वेश्चन के द्वारा दिया जा रहा है, तो बिल्कुल इस इंस्ट्रक्शन को फॉलो करते हुए क्या करेंगे ना, आंसर करेंगे। तो देखिए शुरुआत कैसे कर सकते हैं, जैसा दिया हुआ है हमें ओपन करने के लिए उसी तरह से इसका ओपनिंग करेंगे। गुड मॉर्निंग एवरीवन, टुडे आई वुड लाइक टू डिस्कस टू पीसेस ऑफ लिटरेचर दैट ऑफर अ पावरफुल insight into the resilience of human spirit required to transcend discrimination। यहाँ बात तक तो कहाँ तक से लिया गया है, जैसा हमें ओपन करने के लिए कहा गया ना बिल्कुल उसी तरह से इसको यहाँ तक उतार दी। ठीक है, इसके बाद अगला काम करके, दिस टू पीसेज ऑफ लिटरेचर्स आर नेल्सन मंडेला, ठीक है, लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम एंड द ट्री बाई एंडी रीच। ठीक है, इस तरह से लिख लिया कि ये दो पीसेस कौन कौन से हैं। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। The basic concept behind them is the freedom of human being। ये दोनों में ना ह्यूमन बींग के फ्रीडम के बारे में बात कही गई है। बेसिक कॉन्सेप्ट यही है इनके बीच में ना। ठीक है, यानी कि बेसिक, एक शब्द यहाँ छूट गया है, कॉन्सेप्ट, CONCE, द बेसिक कॉन्सेप्ट बिहाइंड देम, यानी कि दोनों के बीच में ना तो बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है ना, फ्रीडम ऑफ ह्यूमन बींग की बात करें। एज फार एज पोएम इज कंसर्न, जहाँ तक इस पोएम की बात है, द पोएटेस जो है ना, जो कवित्री जो है ना, वो क्या करे, एंड्री रिच यूजेस ट्री टू रिप्रेजेंट वीमेन। ट्री को ना वीमेन के लिए ना सिंबॉलिकली ट्री के लिए तौर पे यूज किए हैं। ट्री शब्द से वीमेन को वो क्या किए हैं, रिप्रेजेंट किए हैं, उसको सिंबॉलिकली रिप्रेजेंट किए हैं। ठीक है, एंड थ्रू
द टर्म, इस टर्म के द्वारा सी अंडरस्कोर्स हाउ द वीमेन आर डेस्परेट टू विन फ्रीडम। वो इस बात को बतलाना चाहती हैं क्या, इस शब्द को यूज करके, यानी कि टी शब्द को अपने पोएम में यूज करके वो इस बात को बतलाती हैं कि कैसे वीमेन जो है ना वो चाहती हैं, इस चीज़ को अंडरस्कोर करती हैं, इस चीज़ पे दबाव डालती हैं, जोर डालती हैं कि औरतों को क्या मिले, आज़ादी मिले। इंजॉय द लिबर्टी एट पार विथ मेल इन सोसाइटी, एकदम मेल के बराबर जो है ना, मेल जो उनके जो काउंटर पार्ट हैं समाज में, जो पुरुष हैं, उनके बराबरी का उनको कैसे मिले, आज़ादी मिले, उस तरह का लिबर्टी कैसे मिले। ठीक है, ये बता रहे। एंड अगेन सी सेज हाउ द वीमेन हैव मैनेज टू मैनेज द प्लेस फॉर देमसेल्फ इन द सोसाइटी, और वो इस बात को भी बताती हैं कि वो वीमेन जो है ना कैसे अपने लिए एक जगह बना ली हैं समाज में। अंत में लास्ट स्टेज जब हम लोग ये चीज़ देखते हैं कि वीमेन हैव बीन वेल एक्सेप्टेड बाय द सोसाइटी, तो कैसे उनको ना एक्सेप्ट किया गया सोसाइटी के द्वारा में। ठीक है, तो ये बात कौन बोल रहा है, ये बात जो है ना पोएटेस कह रही है। इसको चाहे तो एक दो लाइन और भी हम लोग ऐड कर सकते हैं, थोड़ा सा पोएम के बारे में लिख सकते हैं कि यहाँ पे वीमेन, तो जो कुछ भी हमको थोड़ा सा जानकारी है उसको भी ऐड कर सकते हैं इस चीज़ के लिए। आइए अगला पार्ट हम लोग कहते हैं, एक पार्ट तो टी की बात कह चुके, अब दूसरा पार्ट सिमिलरली, ठीक उसी तरह से नेल्सन मंडेला सिक्स फ्रीडम फॉर हिज पीपल। अब नेल्सन मंडेला जो है ना वो किसके लिए सीख कर रहे हैं, किसके लिए ढूंढ रहे हैं, किसके लिए तलाश कर रहे हैं, फ्रीडम किसके लिए मांग कर रहे हैं, फ्रीडम जो मांग कर रहे हैं वो अपने लोगों के लिए मांग कर रहे हैं, डार्क स्किन्ड पीपल ऑफ साउथ अफ्रीका। ठीक है ना, ये पीपल कौन है, डार्क स्किन, यानी कि डार्क स्किन जो लोग हैं ना उनके लिए वो मांग रहे हैं। नॉट फ्रॉम द पॉलिटिकल बॉन्डेज, सिर्फ और सिर्फ पॉलिटिकल बॉन्डेज से ही वो फ्रीडम नहीं चाहते हैं, बट फ्रॉम द बॉन्डेज ऑफ पॉवर्टी, गरीबी के दलदल से भी वो निकलना चाहते हैं अपने लोगों को। डिप्राइवेशन मतलब किसी चीज़ से वो वंचित रह गए हैं, जो एजुकेशन हो सकता है, समाज में इज्जत हो सकता है, उससे जो वंचित रह गए उस बॉन्डेज से भी, यानी कि उससे भी वो क्या चाहते हैं, निकलना चाहते हैं। सफरिंग से, जेंडर डिस्क्रिमिनेशन से, इस तरह की चीज़ों से ना, रेशियल डिस्क्रिमिनेशन से, इसका हम लोग ये भी कर सकते हैं रेशियल डिस्क्रिमिनेशन से, रेशियल डिस्क्रिमिनेशन से भी वो क्या कर रहे हैं ना, उसको जो सेव करना चाहते हैं। तो ये दोनों पार्ट हम लोग बात करते हैं, एक तरफ में वीमेन के लिए वो फाइट कर रही हैं, और दूसरे साइड में जो है ना वो किसकी बात हो रही है, वो बॉन्डेज जो है, नेल्सन मंडेला जो है ना बॉन्डेज के पॉलिटिकल फ्रीडम चाहते हैं, इमेंसिपेशन, फिर बॉन्डेज फ्रॉम द पॉवर्टी से, डिप्राइवेशन से, सफरिंग से, और क्या जेंडर डिस्क्रिमिनेशन से, रेशियल डिस्क्रिमिनेशन से भी वो फ्रीडम चाहते हैं। टू कंक्लूड आई वुड लाइक टू से, अब देखिए यहाँ पे क्या है क्वेश्चन, जरा देखिए, हमें कंक्लूड कुछ इस तरह से कहने के लिए कहा गया है, टू कंक्लूड आई वुड लाइक टू से दैट, तो ठीक इसी तरह से हम लोग यहाँ पे भी ले लेंगे, टू कंक्लूड आई वुड लाइक टू से दैट वी स्ट्राइव फॉर द इक्वालिटी ऑफ फ्रीडम एज पॉइंटेड बाय दिस थिंकर्स। ठीक है, इस तरह से हम लोग इसको कंक्लूड कर सकते हैं। थैंक यू बच्चा लोग।